ईरान के साथ शांति वार्ता पर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। शांति वार्ता को लेकर मुझ पर कोई दबाव नहीं है। ओबामा और बाइडेन की गलतियों को सुधारा जाएगा। दुनिया भर में शांति और सुरक्षा की गारंटी होगी ये डील। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई दबाव नहीं है, क्योंकि वो लगातार इस तरह की खबरों को देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव है, अमेरिका डील करने के लिए बहुत उत्सुक है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कोई दबाव नहीं है और साथ ही ये भी कहा कि दुनिया भर में शांति सुरक्षा की गारंटी होगी वो डील जो वो करेंगे। तो ट्रंप को समझौते की उम्मीद है। ईरान के साथ जेसीपीओए से बेहतर डील करेगा अमेरिका। जेसीपीओए यानी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। मिडिल ईस्ट और दुनिया के लिए सुरक्षा की गारंटी होगी ये डील जो डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। ओबामा और बाइडेन के वक्त से अच्छी डील होगी। पहले की डील अमेरिका के लिए खतरनाक और शर्मनाक थी। क्या थी जेसीपीओए डील, आइए आपको बताते हैं। ईरान के साथ परमाणु समझौता था जेसीपीओए। 2015 में ईरान और P5+1 देशों के साथ ये समझौता हुआ था। P5+1 देशों में अमेरिका, चीन, रूस, यूके, फ्रांस और जर्मनी थे। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर अपनी सहमति दी थी, लेकिन युद्ध अरब में हुआ। अस्थायी शांति के दौर में भी इसकी शॉकवेव पूरी दुनिया को दहला रही है। आशंका यह है कि अगर दूसरे दौर की बातचीत शुरू नहीं होती है और सीज फायर की अवधि बढ़ाई नहीं जाती है तो एक बार फिर से जंग छिड़ जाएगी। इजराइल इसके लिए पूरी तरह तैयार है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अभी ईरान के साथ हिसाब करना बाकी है। दोबारा युद्ध छिड़ने की आशंका से घिरे यूरोप ने इजराइल को दोषी करार दिया है, क्योंकि इस युद्ध ने यूरोप को बड़े संकट में डाल दिया है। यूक्रेन युद्ध पहले ही यूरोप के लिए संकट बना हुआ है और अब ईरान युद्ध से मुसीबत बड़ी हो गई है। देखिए कैसे यूरोप दो युद्धों की चक्की में पिस रहा है। ईरान के पास अभी भी कई दिन की जंग लड़ने के लिए पर्याप्त सैन्य क्षमता है। अनुमान है कि जंग में सिर्फ ईरान के 60% ड्रोन नष्ट हुए और लगभग 40% घातक ड्रोन अभी भी सुरक्षित हैं। अमेरिकी हमलों से केवल 40% मिसाइल लॉन्चर नष्ट हुए, करीब 60% बचे हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि केवल 30% मिसाइलें ही बंकर बस्टर बमों से नष्ट हुई और 70% मिसाइलें ईरान के अंडरग्राउंड सिटीज में अभी भी मौजूद हैं। कि 21 अप्रैल को स्पेन ईयू में एक प्रस्ताव रखने वाला है। स्पेन चाहता है कि ईयू इजराइल के साथ अपना एसोसिएशन एग्रीमेंट तोड़ दे। यह हुआ तो इजराइल को यूरोप के साथ व्यापार और कूटनीति में भारी नुकसान होगा। इसके साथ ही यूरोप से मिलने वाले हथियारों पर भी पाबंदी लग जाएगी। इजराइल के हथियारों का 95% हिस्सा अमेरिका और यूरोप से आता है। इसमें यूरोप से 30% हथियार शामिल है।